हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। तो गाइस, जैसा है कि सेथ रॉलिंस की टीम को रोकना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। उन्हें कोई एक सुपरस्टार नहीं रोक सकता। अब जरूरत है एक फैक्शन की जो कि उनके अगेंस्ट ही आएगा, उनके बराबरी का। तो क्या वो फैक्शन रोमन रेंस का होने वाला है और इससे रिलेटेड हमें इस वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ बड़ा देखने को मिला, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय करने की किसने बात की है। तो सबसे पहले हम उसी सुपरस्टार के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने कहा है कि वो रोमन रेंस को कर सकते हैं डिस्ट्रॉय। देन आप सभी को पता है WWE में रहते हुए तो शायद ही रोमन रेंस को ऐसा कोई बोल सकता है। और ये सुपरस्टार जिसने बोला है वो और कोई नहीं बल्कि मैट रिडल है, जो कि शायद से हमें लास्ट ईयर ही WWE से रिलीज होते हुए दिखे थे। तो उन्होंने कहा है कि वो रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते, बुरी तरह से हरा सकते, लेकिन WWE रिंग में नहीं बल्कि एक केज के अंदर या फिर स्ट्रीट में। यानी कि यहाँ पर मैट रिडल बात कर रहे हैं रियल फाइट की। अब आप सभी को पता है मैट रिडल UFC में भी कम्पीट कर चुके, इसलिए वो ऐसा कुछ कह रहे हैं। और मैट रिडल के इस स्टेटमेंट का शायद से रोमन रेंस कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं करने वाले, बिकॉज अब क्यों ही रोमन रेंस MMA के एक्सपीरियंस लेने की सोचेंगे। वो WWE के टॉप पर है। इनफैक्ट वो WWE को छोड़कर कहीं जाने की सोचेंगे भी तो वो होने वाला है हॉलीवुड। इसलिए WWE में तो रोमन रेंस ने मैट रिडल को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड अब शायद से वो अपना बदला कहीं पर नहीं ले सकते रोमन रेंस से। बस आपको क्या लगता है, अगर रियल फाइट होता रोमन रेंस एंड मैट रिडल का तो वहां पर किसकी जीत होती, वो जरूर से नीचे कॉमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए जॉन सीना के रिटायरमेंट डेट के बारे में। तो जैसा कि अब सिर्फ हम सभी का फोकस जॉन सीना के डेट्स पर ही है, क्योंकि काफी कम टाइम बचा है उन्हें रिटायर होने में। तो इसलिए उनकी एक एक अपीयरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं बात कर ली जाए कि वो रिटायर कब होने वाले हैं, यानी कि उनका लास्ट मैच कहां और कौन सी डेट पर होने वाला है। तो गाइस, NBC जिस पर WWE की प्रोग्रामिंग आती है वो चाहते हैं कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच हमें 13 दिसंबर को होने वाले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होते हुए दिखे। और इस अपडेट के निकलकर आने के बाद फैंस काफी ज्यादा एंग्री है, बिकॉज सभी चाहते हैं कि जॉन सीना का रिटायरमेंट हमें गोल्डबर्ग की तरह ही होता हुआ ना दिख जाए, जहां पर टाइमिंग की कमी की वजह से उनका प्रोमो ही कर दिया जाए कट। तो इसलिए फैंस तो चाहते हैं कि जॉन सीना सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में रिटायर ना हो बल्कि कहीं और हो। ऐसे आप सभी को बता दूं, एक अपडेट ये भी निकल कर आई थी, हमें 27 दिसंबर को WWE एक प्रीमियम लाइव इवेंट करते हुए दिख सकती है, जो कि AEW के किसी प्रीमियम लाइव इवेंट को टक्कर देने के लिए होगा। और वहां पर आप सभी को देखने को मिल सकता है जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच। इसलिए अगर ये होता है तो शायद से एक बेटर ऑप्शन होने वाला है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में देखने को मिले। और मुझे ये तो पता है कि आप भी जॉन सीना का रिटायरमेंट मैच 27 दिसंबर को देखना चाहते हो, बट आप किसके अगेंस्ट जॉन सीना का लास्ट मैच देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कॉमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रोमन रेंस के न्यू फैक्शन से रिलेटेड हमें इस वीक के स्मैकडाउन में क्या कुछ बड़ा देखने को मिला। जैसा कि सेथ रॉलिंस की टीम का डोमिनेंस तो हमें रेसलमेनिया के बाद से ही देखने को मिल रहा था, और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब रोमन रेंस आएंगे देन वो रोकते हुए दिखेंगे सेथ रॉलिंस की फैक्शन को। बट हम सबने देखा कि लगातार 2 वीक उनके फैक्शन ने उन पर अटैक किया, और अब सेथ रॉलिंस की फैक्शन को रोकना और ज्यादा हो चुका है मुश्किल, जिसकी वजह से हम सभी को लग रहा था कि अब रोमन रेंस हमें किसी न किसी की हेल्प लेते हुए दिखने वाले, यानी कि अपना वो फैक्शन बनाते हुए दिख सकते हैं सेथ रॉलिंस की फैक्शन के अगेंस्ट। और इस चीज में जो उनकी हेल्प कर सकता है वो तो हम सब जानते हैं, वो है उसोज। और अभी जे उसो तो एक तरह से हेल्प कर ही रहे रोमन रेंस की, लेकिन गाइस हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे आने वाले टाइम में शायद से हमें जैको फाटू एंड जिमी उसो भी हेल्प करते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस की। बट इस वीक के स्मैकडाउन में हमें ये पता चलते हुए दिखा कि सैमी ज़ेन आ चुके हैं स्मैकडाउन पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के चैलेंजर बनकर, और वो हमें टीम अप करते हुए दिखे थे सैमी ज़ेन एंड जैको फाटू। और जैको फाटू एंड जिमी उसो का तो पहले से अच्छा बॉन्ड था ही, और अब सैमी ज़ेन भी इनके साथ गुड टर्म्स पे आ चुके हैं। यानी कि अचानक से हो सकता है कि हमें किसी एपिसोड में रोमन रेंस एंड जे उसो की हेल्प करते हुए ये तीनों आते हुए दिखे, या फिर ये भी हो सकता है कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस एंड जे उसो इनसे जाकर हेल्प मांगते हुए दिखे। बट हाँ, हो सकता है कि ये चीज अभी हमें तुरंत देखने को ना मिले, बिकॉज रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच प्लान्ड है क्लैश इन पेरिस में, और उसके बाद रोमन रेंस सितंबर मंथ में पॉसिबली WWE से गायब रहने वाले अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। सो उसके बाद जब रोमन रेंस वापस आएंगे तब हो सकता है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिले, जो कि लीड करते हुए दिख सकता है टीम रोमन वर्सेस टीम सेथ रॉलिंस के वॉर गेम्स मैच की तरफ। और शायद से यही रीजन है जिसकी वजह से इस वीक के स्मैकडाउन में हमें इन तीनों के बीच इतना अच्छा कनेक्शन बनते हुए दिखा। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि क्या आप एक्साइटेड हो इस ओजी ब्लड लाइन में जैको फाटू को देखने के लिए या फिर नहीं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।